कथा का द्वितीय सत्र श्री राम कथा का जन्म तो भगवती पार्वती मां के प्रयास से हुआ। देखो, कथा का जन्म श्रद्धा से होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि भगवती पार्वती स्वयं में श्रद्धा है, वो श्रद्धा लेकर के बैठी हैं। श्रद्धा से ही राम कथा का जन्म होता है। आप सबकी श्रद्धा मुझे विवश कर रही है कि मैं राम कथा सुनाऊं। ये व्यवस्था विवश नहीं कर रही है। व्यवस्थाएं तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाए, वो सुनने वालों में आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो, तो फिर वक्ता का मन ही नहीं लगता कहने में। आपकी श्रद्धा विवश कर रही है कि मैं आपको कथा सुनाऊं। भगवती पार्वती मां की श्रद्धा ने विवश कर दिया भगवान शंकर को। प्रमाण क्या है? प्रमाण बता रहा हूं, अब सुनिए। गत दिवस के प्रवचन में मैंने एक संकेत दिया था कि सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, तो परमात्मा को भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि कथा सुनती तो परमात्मा सामने था, पहचान में आ जाता है। क्योंकि जो कथा सुनते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए लक्षण क्या होते हैं परमात्मा में, वो लक्षण समझ में आ जाते हैं, तो वो पहचान लेते हैं कि ये परमात्मा है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कै तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, प्रभु पहचान परु गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तो बात तो ये है कि कथा मन से सुनी जाए तो परमात्मा किसी भी भेष में आए समाज में, लेकिन पहचान में आ जाएगा। वो ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, वो पहचान में आ जाएगा कंफर्म कि कुछ भी हो, भेष बदला है लेकिन है ईश्वर। तो भगवती पार्वती जी भगवान शिव को दूसरे विवाह के क्रम में मिलती हैं। बोलो, मिलती है ना? पहला विवाह तो सती जी के साथ हुआ, लेकिन वही सती है वो जो सती कथा नहीं सुनी थी। वही सती दूसरे जन्म में क्या बनी? पार्वती। और पार्वती बनी तो पार्वती जी ने सहज रूप से नहीं शंकर जी को प्राप्त किया कि साधारण स्थिति में भगवान शिव प्राप्त हो गए हों। पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ी, अर्थात सती जब पार्वती बनी तो उनको तपस्या करनी पड़ी। सती जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? सत्संग स्थल पर पहुंच गई, लेकिन कथा नहीं सुनी थी। तो सत्संग स्थल पर पहुंचने का यह प्रभाव हुआ कि जब महाप्रयाण करने लगी तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? भगवान शिव का। अपने पति का ध्यान किया। जगतपति को नहीं पहचाना, जगतपति के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रही। पति के कहने के बाद भी उन्होंने जगतपति को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पति को स्वीकार किया और पति के व्यक्तित्व को स्वीकार किया, पति के अस्तित्व को स्वीकार किया। माताओं, एक इसमें भाव छिपा है। मन वचन कर्म से यदि पति के चरण में समर्पण है, किसी प्रारब्ध के कारण वो पति की बात नहीं मानी सती, वो प्रारब्ध ही मजबूर कर रहा था, कोई बिगड़ा हुआ प्रारब्ध था।
वैसे तो मैं कहूंगा कि भगवान शंकर जैसा पति मिला तो ये हुई, अथवा ये कहा जाए कि भगवान को अपनी लीला का विस्तार करना था इसलिए सती को कलंकित कर दिया, ये भी कहा जा सकता है। जैसे भगवान राम को अपनी लीला का विस्तार करना था तो भगवान राम के कारण, लीला विस्तार के कारण मां कैकेयी कलंकित हो गई। क्यों भाई हुई मां कैकेयी कलंकित की नहीं? ऐसे सती को हम क्यों दोषी ठहरावें? अरे भगवान शिव ने जिसका वर्ण किया हो प्यारे, उसकी महिमा अनंत होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन वो पारिवारिक मैटर है, भगवान शिव जाने और सती जाने, हमें छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बात तो यही है, भगवान शिव समझे, वो शिव जी की बात है। तो सती जी ने पति के चरणों में समर्पण किया, बात नहीं मानी, ये बात सत्य है, लेकिन जब मरने लगी तो समर्पण भगवान शिव के चरणों में। प्रमाण क्या है? हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 जन्म शिव पद अनुरागा। अंत समय यज्ञ भगवान से यही मांग रही हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा करना, भूल मुझसे हुई इसलिए मेरे प्राण जा रहे हैं, यही प्रायश्चित है कि मैं प्राण त्याग रही हूं। लेकिन दूसरे जन्म में भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, दूसरे जन्म में, ठीक है ना? भगवान शिव के प्रति कितना अनुराग है सती जी का। यज्ञ भगवान ने कहा और कोई इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि जिसके प्राण जाते हैं अथवा जो प्रायश्चित करके प्राण परित्याग करता है, परमात्मा कहता है कि मैं उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करता हूं। प्रायश्चित करके जो प्राण त्यागता है, प्रायश्चित कर लिया इसलिए तुम पाप मुक्त हो गई हो। प्रायश्चित मानी अपनी भूल को स्वीकार कर लेना, तुम पाप मुक्त हो। और क्या इच्छा है? बस इच्छा यही है कि पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले, लेकिन पिता के रूप में मुझे दक्ष प्रजापति न मिले। मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। आजकल उल्टी गंगा बह रही है। आज की नारी अगर पति के द्वारा थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है, पति अगर संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो ईमानदारी से बताओ, आज की विडंबना यही है। मैं छिबरा मऊ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो जितनी भी देवियां बैठी हैं सभी भक्त हैं। हाँ, इनके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमको 5-6 दिन और कथा कहनी है। अगर कहीं संदेश गलत चला गया तो फिर यहाँ पांडाल पूरा खाली रहेगा। इसलिए माताओं ध्यान से सुनना, ये बात जो आज कह रहा हूं ये बात साधारण नहीं है। ऐसी विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं समाज में, इसलिए कहा जा रहा है। आज अगर पति के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं मिलती है या किसी कारण से कोई कष्ट मिल गया तो पछताती तो है वो नारी, और कहती क्या है, मेरे बाप ने तो वैसे बहुत अच्छा घर देखा था, लेकिन यही पति निखट्टू मिल गया मुझे, है ना? यही पति। अब मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मैं प्राण छोड़ूं, लेकिन ये पति दोबारा
न मिले, मैं प्राण तो छोड़ रही हूं लेकिन पति दोबारा न मिले। ईमानदारी से बताओ सती ने क्या कहा? सती ने यह कहा कि पति तो भगवान शिव ही मिले लेकिन पिता दक्ष न मिले। अगर मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए होते तो आज ये कंडीशन पैदा नहीं होती। संस्कारों का अभाव रहा और अपनी चतुरता में बना रहा और अभिमान लिए बैठा रहा और बेटी को भी अभिमान से जोड़ दिया। मेरे प्रारब्ध ने तो मुझे भगवान से जोड़ा था लेकिन पिता के संस्कार ने, कुसंस्कार ने मुझे अभिमान से जोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये विडंबना हो रही। बोलो किसको धिक्कारा? पति को धिक्कारा कि पिता को धिक्कारा? पिता को धिक्कारा। पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। माता पिता संतान को जन्म देते हैं लेकिन जन्म देने के बाद प्यारे उनको संस्कार देते हैं, यही उसकी तपस्या है। माँ की भी तपस्या यही, बाप की भी तपस्या है कि माँ बाप इतना ध्यान रखें कि जन्म देना ही मेरा कर्तव्य नहीं था, इसे संस्कार देना परम कर्तव्य है। जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, बोलो होता है कि नहीं? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा। बोलो पशुओं के लिए बड़े भाग नहीं कहा, 84 लाख योनियों में मनुष्य के लिए कहा बड़े भाग मानस तन पावा। तो सीधी सी बात यह है कि संतान को जन्म देना है लेकिन इस संकल्प के साथ देना है कि हम संस्कार भी देंगे, इस संकल्प के साथ। बस यही भूल दक्ष प्रजापति से हुई कि स्वयं में अभिमान लिए बैठा रहा और अपनी संतान को भी अभिमान से जोड़ दिया। सती जी ने स्पष्टीकरण कर दिया। देखो माता पिता के अंतरंग स्वरूप को यदि व्यक्त करती है समाज में संतान, क्यों भाई? यदि व्यक्त करती है तो वो कौन होती है? संतान होती है कि मेरे बाप मां के और बाप के अंतरंग विचार हैं। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए आप अपनी संतान को संस्कार दें। संस्कारी संतान जहां भी जाती है सबसे पहले माता पिता को लोग धन्यवाद देते हैं, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देख करके। क्यों भाई? किसे धन्यवाद मिलता है? मां बाप को। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति यदि है तो वो संस्कार है। इससे बड़ी पूंजी और दूसरी हो नहीं सकती। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसे ही ध्यान किया अपने पति का, आंखों में आंसू आए और अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। जाते जाते यज्ञ भगवान ने पूछा कि तो पिता नहीं चाहिए दक्ष जैसा, फिर कैसा चाहिए? कहे जो गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो और शीतल स्वभाव वाला हो। तो यज्ञ भगवान ने कहा ऐसे तो हिमांचल जी हैं। बोलो ये संपूर्ण लक्षण किस में पाए जाते हैं? हिमांचल जी में। वो अचल प्रतिष्ठित हैं। बोलो हिमालय गंभीर है कि नहीं? है तो ऐसे करो, नहीं है तो ऐसे करो। हाँ, आपने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए तो हम पूछ लेते हैं आपसे कि हाँ ये सत्य है कि नहीं। और आप जब कह देते हो महाराज ये सत्य है, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी श्रोता हैं, जब स्वीकार तभी करते हो जब सत्य होता है।
और सत्य नहीं होता है तो फिर ये प्रजातंत्र में तो मजबूर कर ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है। लेकिन सत्य है तो आप कहते हो हाँ, अचल प्रतिष्ठित हैं हिमालय जी। वही हिमालय हिमांचल है, हिमांचल ही हिमालय है। और शीतल है शीतल की नहीं। और इतना विशाल व्यक्तित्व है कि अगर संत महात्मा तपस्या भी कर रहे हैं तो हिमालय की गोद में बैठकर कर रहे हैं। बोलो भाई, जिन्होंने तप किया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने। अरे गायत्री परिवार के परम पूज्य श्री स्वामी श्रीराम शर्मा, आचार्य श्रीराम शर्मा ने भी तो हिमालय में तपस्या की थी। बोलो भाई, हिमालय में तपस्या की थी। यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज ने हिमालय में तपस्या की थी। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिंतक विचारक हिमालय की गोद में जाते हैं। हम सब का भी उद्धार होता है जब हम बद्री धाम जाते हैं, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते हैं। तो बद्री विशाल भगवान को भी तो हिमालय ही समेटे हुए हैं। क्यों भाई? बद्री विशाल भगवान किसकी गोद में है? जल्दी बोलो। हिमालय की गोद में बैठे हुए। हिमालय साधारण नहीं है। और ऐसा पिता किसको मिला? सती जब पार्वती बन के आई तो उन पार्वती को मिला। धन्य हो गए हिमांचल जी पार्वती जी को पाके। बड़ी खुशियां छाई हैं। पार्वती जी का जब जन्म हुआ तो प्रकृति मुस्कुराने लगी। एक बात बताएं, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। क्यों भाई? मुस्कुराती है ना। वसंत आता है, वसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। और संत और सती जब समाज में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति धन्य हो जाती है सती और संत के आने से। संत और सती अपना चिंतन देके, विचार देके, साधना के माध्यम से सूरवीरों को इस धरती पर स्थापित करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? सती अपनी तपस्या के माध्यम से, वो संत अपने विचार दे करके। आज बच्चे कथा सुन रहे हैं। बोलो भाई, केवल भक्ति का ही संस्कार नहीं, सूरवीरता का भी संस्कार उनके जीवन में आ रहा है। बोलो, ये संत के माध्यम से, इस दिव्य राम कथा के माध्यम से ये संदेश मिल रहा है। तीन सजावत देश को, तीन सजावत देश को, सती संत अरुसूर। ओ तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। इसलिए इस कथा से सूरवीरों का निर्माण हो रहा है। इस कथा से श्रद्धालुओं को जन्म मिल रहा है। ये कथा साधारण नहीं है। सती जी आज पार्वती बन के हिमांचल जी के यहां प्रकट हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं। और जब प्रकट हुई, लक्ष्य क्या लेके आई हैं? मुझे शिव जी को प्राप्त करना है। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी, तपस्या। पार्वती जी ने तपस्या की है। आपके घर में पार्वती जैसी बेटी आए माता हो, लेकिन वो पार्वती जैसी बेटी ये चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले।
क्यों भाई, पार्वती जी सी बेटी तो यही चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले। और शिव का अर्थ है समत्व, और शिव का अर्थ है कल्याण। यही अर्थ है, समझ गए हो कि ना? समत्व का साम्राज्य स्थापित करे वो शिव है, और जो कल्याण करे संसार का वो शिव है। लेकिन कैसे मिलेगा शिव जैसा पति? इसके लिए बेटी को क्या करना पड़ेगा? मैं एक ही बात कहता हूं कि माताएं अपनी बेटियों को अपने घर में शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दें। शिक्षा की क्रांति में आपकी बेटी खूब आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को लेकर के चले, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि शिक्षा के साथ आपकी बेटी संस्कार लेके चल रही है तो उसके जीवन में वो साधना हो रही है, निश्चित रूप से उसे शिव जैसा पति मिलेगा। क्योंकि यही साधना है उसकी, यही तपस्या है कि वो शिक्षा के साथ संस्कार लेके चल रही है। आज चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, शिक्षा की क्रांति में तो बहुत अच्छे अंकों को बेटियों, बेटे और बेटियां प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं। अगर उसको भूल गए तो माताओं उनकी रक्षा चार दीवारी नहीं कर सकती है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि नारी हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक नारी पुरुष के व्यक्तित्व की रक्षा उसका चरित्र करता है, उसका संस्कार करता है। कोई चार दीवारी नहीं करती है, कोई शस्त्र नहीं करता है, कोई अंगरक्षक नहीं करता है। उसके संस्कार ही उसकी रक्षा करते हैं, उसका चरित्र ही उसकी रक्षा करता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। क्या कोई कंडीशन है ऐसी कि आपकी बेटी बेंगलोर पढ़ रही है, क्या माँ बाप परिवार बेंगलोर रह सकते उसके साथ? बोलिए। लेकिन उसके संस्कार उसके साथ रह सकते, चाहे भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में आपकी बेटी पढ़ रही हो, बोलो उसके संस्कार उसके साथ रह सकते हैं कि नहीं? संस्कारों के लिए कोई टिकट नहीं कटाना है, कोई बीमा नहीं कराना है, कोई वीजा तैयार नहीं करना है, बोलो भाई। और संस्कारों के साथ रहने में किसी देश का कानून नहीं थोपा जा सकता है उसके साथ। उसके अंतरंग स्थिति में संस्कार रहेंगे, रोम रोम में उसके संस्कार रहेंगे, बोलो रहेंगे कि नहीं? और जहां पर बेटी रहेगी वहां सदा चरित्र, संस्कार, धर्म उसकी रक्षा करता रहेगा, आप निश्चिंत रहेंगे। ये दायित्व माता पिता का है कि उसे संस्कार देते रहे। बचपन से ही संस्कार दें तो कन्फर्म है कि 55 तक स्थिति स्थिर रहेगी, बोलो भाई। और बचपन में दिए नहीं संस्कार, 55 में संस्कारों का पाठ पढ़ाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी को बचपन से ही संस्कार मिल रहे हैं, बोलो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नारद जी जैसा गुरु मिल गया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बोलो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और उपदेश किससे सुन रही हैं? नारद जी से सुन रही हैं। नारद जैसा संत, नारद को आजकल लोग मजाक में लेने लगे, बेवकूफ लोग हैं। नारद जैसा महात्मा, नारद जैसा तपस्वी कौन हो सकता है? भगवान के विशेष पार्षद हैं श्री नारद जी, साधारण नहीं है नारद। आजकल पता नहीं लोग क्या नारद का अर्थ करने लगे। बोले महाराज हमारे गांव में एक नारद रहता है। तो हमने कहा तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है। अरे बोले उसी ने तो बर्बाद कर दिया गांव। अरे हमने कहा तुम बेवकूफ आदमी हो, नारद जी कहीं बर्बाद करते हैं? नारद शब्द सुनते ही श्रद्धा उमड़ आती है और तुम कह रहे हो बर्बाद। हमने कहा कैसे बर्बाद कर दिया? बोले इस मोहल्ले में उस मोहल्ले की बात इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले की उस मोहल्ले में, एक दूसरे से भिड़ाना, यही काम है नारद का।
हमने कहा वो नारद नहीं है, वो शकुनी है। क्यों भाई, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, उसको शकुनी कहो, नारद क्यों कह रहे हो? क्यों भाई, ये काम किसका है? ये शकुनी का काम है और तुम मूर्ख आदमी हो। हमने कहा सही बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम महाराज जी मत सुनो। हमने कहा नहीं नहीं, फिर भी सुना दो, तुम्हारा नाम क्या है, सही बताओ। बोले हमारा नाम दुर्योधन है। हमने कहा तेरा बापा मूर्ख था, जो नाम ही दुर्योधन रख दिया। अब तू जो है उटपटांग भाषा बोलेगा, क्योंकि दुर्योधन शकुनी का पक्षधर था। बोलो था कि नहीं? तो क्यों कहेगा शकुनी का नाम लेगा? तू नारद नारद कह रहा है, चुप। नारद तपस्वी महापुरुष हैं, भगवान के विशेष पार्षद हैं, और ऐसा ज्ञानी, ऐसा भजनानंदी, ऐसा तपस्वी महात्मा गुरु के रूप में मिला है पार्वती जी को। और पार्वती जी ने जिसको अपना गुरु बनाया हो, ईमानदारी से बताओ उस महापुरुष की कितनी बड़ी महिमा होगी। उसके बारे में टिप्पणी करना यह मूर्खता है कि नहीं? नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है नारद जी महाराज, जो पार्वती जी की हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। गुरु वही है जो शिष्य की समस्या का समाधान करे। समस्या क्या पैदा हो गई? अब आप देखिए समस्या। हिमांचल जी को लगा कि ये समस्या बेटी तो हुई, लेकिन समस्या बन के आ गई। आजकल एक विडंबना और चल रही है कि बेटी अगर हुई घर में और पूछा जाए कि क्यों, क्या हुआ, फालतू की बात मत करो, 5-10 लाख का कर्ज आ गया, और क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? 5-10 लाख का कर्ज मानी क्या? रे बोले बेटी हुई, बेटी मानी है, विवाह करो, दहेज दो, ये करो, वो करो। खबरदार, ये सनातन संस्कृति के विचार नहीं हो सकते हैं, ये नास्तिकता है। बेटी जिस दिन घर में आ जाए उसी दिन ये समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे, अब इस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो, बेटी के जन्म लेते ही वो यज्ञ भूमि बन जाता है, घर के नहीं बन जाता है? हैं? क्या बन जाता है? यज्ञ भूमि बन जाता है। और बेटे के पैदा होने से वो घर वीर भूमि बन जाता है कि निश्चित रूप से वीर पैदा हुआ है, देश की रक्षा करेगा, भगत सिंह जैसा। क्यों भाई, वीर भूमि। लेकिन आजकल उल्टा अर्थ लगाते हैं। बेटी का जन्म हुआ तो हमारी धरती कर्जदार हो गई, और बेटे का जन्म हुआ तो बैंक बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस पैदा हो गया। क्यों भाई, अब तो निश्चित रूप से 10-5 लाख रुपया हम ले ही लेंगे। खबरदार, गलत। बेटी का जन्म हो, खुशियां मनाओ कि हमारे यज्ञ भूमि हो गई, हमारा घर क्या हो गया? यज्ञ भूमि हो गई। और बेटे का जन्म हो तो वीर भूमि हो गई। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कथा को सैनिक भी बहुत सुनते हैं, फोन आते रहते हैं उनके, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनते हैं वो, इसलिए हम प्रोत्साहित करते रहते हैं नौजवानों को। तो सावधान। महाराज हिमांचल जी एक दिन दुखी हो गए। क्यों दुखी हैं? कहा महाराज बेटी के विवाह में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्यों? बेटी का विवाह जिसके साथ होगा वो वर में इतने प्रकार के लक्षण होंगे, वही वर्ण करेगा पार्वती का। कहे कितने प्रकार के लक्षण? तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा दुखी क्यों हो? कहे महाराज यही चिंता कर रहे हैं कि बेटी का विवाह तो होगा, लेकिन वर के इतने प्रकार के लक्षण हैं, वो लक्षणों वाला वर किसी को पसंद नहीं आएगा। अरे तो बता तो दो, तुमने क्या सुना है? कहे महाराज आप ही देख लीजिए, हाथ हस्तरेखा देख के आप बता दो, आप तो गुरुदेव हैं। वैसे मैंने सुना है, किसी ज्योतिषी ने मुझे बता दिया है, लेकिन अब आपकी बात सत्य होगी। ज्योतिषी ने सत्य बताया होगा तो आप गुरुदेव हैं, आप भी ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं, आप बता दें कि ये सत्य है क्या? नारद जी ने जैसे ही
हाथ देखा, बोले हाँ। हंस पड़े, वो तो पहले ही से ही जानते थे, हंस पड़े। कहे महाराज कुछ समझ में आया? बोले समझ में आया है, इतने प्रकार के लक्षण जिसमें होंगे वही पति होगा। कौन कौन लक्षण? कहे जोगी जटिल अकाम, जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिअस्त असरेख। क्यों भाई? हिमांचल जी ने कहा बताइए ऐसे वर के साथ में बेटी का विवाह करूंगा? नग्न अमंगल भेष, जो दिगंबर स्थिति में रहता हो। दिगंबर का अर्थ है निर्वस्त्र, दिगंबर स्थिति में रहता हो। अमंगल भेष, देखो भैया एक बात बताएं, अमंगल भेष क्या होता है? अगर आप किसी मुर्दे की शव यात्रा में सम्मिलित हो गए, समझ गए हो ना? अगर मुर्दे की शव यात्रा में आप सम्मिलित हो गए तो आप अपने को शुद्ध मानते हो कि अशुद्ध मानते हो? पहले ये बताओ। शुद्ध अशुद्ध हो गए ना आप? जाते समय आप अशुद्ध हैं और लौटते समय आप अशुद्ध हैं जब तक स्नान न कर लें, यज्ञोपवीत न बदल लें, गंगा जल न पी लें। यही मान्यता है कि नहीं? लेकिन शंकर जी तो ताजे मुर्दे की रोजई भस्म लपेटते हैं, और वो भी स्नान करने के बाद। अब आप गजब की बात तो ये है, स्नान के पहले अगर मालिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, स्नान करने के बाद ताजे मुर्दे की भस्म को रमाते हैं। अमंगल भेष और नरमुंडों की माला। बोलो भाई, नरमुंडों की माला पहनते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? और साथ ही साथ श्रृंगार करते हैं तो किसका? सर्प ही सर्प लपटे हैं। ओह, मैं एक बात बता दूं, तुम्हारा पति अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध हो, सुनकर के तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन वो तुम्हारे पास आवे कोबरा सांप लेके, क्यों भाई? तो ऐसी कंडीशन में बोलो बैठोगी कि भागोगी? चाहे जैसा ख्याति लब्ध पति क्यों ना हो भाई, सर्प ही सर्प, खतरनाक सर्प, तो भागने की कोशिश करोगी। बोलो भाई, सर्प को देख के लोग भागते हैं, भय व्याप्त होता है। ओ भगवान शंकर तो श्रृंगार करते हैं कि नहीं? सर्पों का श्रृंगार होता है। कानन कुंडल पहरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। कानन कुंडल पहरे ब्याला, छोटे छोटे सांप कानों में, जटाओं में एक बढ़िया फर्स्ट क्लास का पदम वाला सांप, और वो मणि वाला मणिहारा सांप रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि कहीं अंधेरे में जाना हो तो लाइट फोक, समझ गए कि नहीं? हाँ भाई, सब जगह जाना आना पड़ता है, प्रकाश की व्यवस्था भी तो चाहिए। तो मणिहारा सांप, बढ़िया मणि का प्रकाश, चाहे जैसा घनघोर पानी बरसे, बोलो मणि का प्रकाश समाप्त हो सकता है? घनघोर वर्षा भी मणि को, मणि के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती है प्यारे। समुद्र के अंदर डाल दीजिए मणि को, और जब निकालोगे तो बोलो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं? असली मणि का यही प्रभाव है। समुद्र के नीचे मणि चली जाए, लेकिन आप कई वर्ष बाद निकालो मणि को, या मिल जाए आपको, तो बोलो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी मणि? ये मणि की विशेषता है। तो मणि रहती कहां है? सर्प के पास रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? और सर्प के पास अगर मणि रहती है प्यारे, तो भगवान शिव मणिहारे सर्प को जटाओं में लपेटे रहते हैं। ऐसी कंडीशन में भले ही कितना ख्याति लब्ध पति क्यों ना हो, लेकिन पत्नी भागी जाएगी, इधर भागेगी उधर भागेगी। श्रद्धा भले ही उसकी बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे,
संस्कारी है तो श्रद्धा तो रहवे ही करेगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो पति के पास सदा नहीं रह सकती है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अमंगल भेष में सर्प भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं शंकर जी के साथ? और दिगंबर ताजे मुर्दे की भस्म लपेटे रहते हैं। एक बार शंकर जी से पूछा गया कि भोले बाबा आप अन्यथा मत लेना हमारी बात को, आप ताजे मुर्दे की भस्म लपेटे रहते हैं तो आखिर मुर्दे से आपको इतना प्रेम क्यों? अरे भस्म तो और भी प्राप्त हो सकती हैं, क्यों भाई, हो सकती हैं कि नहीं? जैसे भस्म लेना है तो गाय के गोबर के उपले मानी कंडे बनाए जाएं और उनको जला दिया जाए तो भस्म तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे और है, अगर आपको लपेटना ही है तो यज्ञ वेदी की भस्म को लपेटो। क्यों भाई, जो यज्ञ वेदी में, यज्ञ कुंड में, हवन कुंड, तो हवन की जो भस्म बने उसको लपेटो, तो कहना ही क्या। लेकिन आप किसी हवन कुंड की भस्म को स्वीकार नहीं करते हैं, आप किसी भोजनालय की भस्म को स्वीकार नहीं करते हैं, आप गाय के गोबर के बने हुए कंडों की भस्म भी आप नहीं स्वीकार करते हैं। मुर्दे की भस्म आपको बहुत प्रिय है। शंकर जी ने कहा प्रिय है, तो मुर्दे से आप प्रेम क्यों करते? भगवान शंकर ने कहा इसलिए करता हूं, मेरा असली प्रेम है राम के नाम से। बात तो सही है, मेरा असली प्रेम किससे है? राम जी के नाम से। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि ठीक से समझा दूं आपको, लेकिन अच्छे श्रोता हो तो समझ रहे हो, आनंद भी ले रहे हो, और हम भी आनंद दे रहे हैं आपको। ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता मुझे रहती है। कहीं कहीं के श्रोता तो बिल्कुल पत्थर बन के बैठ जाते, ना हिलते ना डुलते ना बोलते भी नहीं है। हिले डुले ना तब तो ठीक ही है भैया, बहुत अच्छे श्रोता, लेकिन बोलते ही नहीं है। आपको महाराज बोले ही नहीं, अरे तो कम से कम भाव भंगिमा तो रहे उनकी ऐसी कि हाँ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और एक जगह तो हम ऐसी जगह पर फंस गए सत्संग में कि आगे देवी जी बैठी बीड़ी पी रही थी बैठी बैठी। हाँ समझ लो, मैंने कहा ओ, पहले तो मैं ये समझा कि अगरबत्ती क्यों लगा दी, वहां धुआं सा उड़ा, भाई धुआं उड़ा, तो मैंने कहा कि देखो वहीं अगरबत्ती लगा दी। अभी हमने कहा अगरबत्ती हटाओ, तो कार्यकर्ता सब भागे इधर उधर, अगरबत्ती मिली नहीं, अगरबत्ती हो तब ना मिले। फिर धुआं निकला तो मैंने कहा जरा गौर से तो देखो, आखिर किसी कपड़े अपड़े में आग तो नहीं लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो सामने ही बैठी बैठी बीड़ी पी रही थी। तो फिर भी मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा ये बताओ देवी जी कौन कंपनी की अगरबत्ती है, बड़ी दुर्गंध मारती है अगरबत्ती। अगरबत्ती में तो सुगंध आती है। तब कहा महाराज हमारी आदत है, हम अगर ना पिए बीड़ी तो हम बैठ नहीं सकते। क्यों? बोले हमको दिक्कत हो जाती है। हमने कहा तो एक काम करो, माइक लगा है तुम्हारे मकान के पास, वहां बैठो और बीड़ी पियो, कथा सुनो, पांडाल में नहीं। और नहीं तो ये नशा है, छोड़ो इसको, इससे कोई रोग ठीक नहीं होता, ये भ्रम है। कोई भी मादक वस्तु का सेवन आप करते हैं, आप कहते हैं लाभ हो रहा है, ये भ्रम है, केवल ये भ्रम है, लेकिन वो वस्तुतः हानिकारक ही होता है। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्संग में मन नहीं लगता है लोगों का। क्यों? इसलिए क्योंकि नशे की आदत है, और सांसारिक मादक नशा सेवन करते हैं तो सत्संग में वही याद आता है, घंटे आध घंटे बाद उन्हें नशा याद आता है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। राम कथा का नशा हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि आराम से बैठे, लेकिन सांसारिक नशा लग गया है, मादक पदार्थों का नशा आ गया, इसलिए उनका मन नहीं लगता है, तो वो छटपटाते हैं, भागते भी हैं, और फिर नशा करके फिर आ जाते हैं, बैठ जाते या चले ही जाते हैं। उन्होंने कहा गांजा, अफीम और भांग, चरस
सिगरेट शराब पीने वाले मन को जो बस में कर न सके, वो सत्संग में आना क्या सीखे, सत्संग में आना क्या जाने। जो मन को बस में नहीं कर पाए, वो सत्संग में आना क्या जाने। प्यारे, सत्संग में तो वही आ सकते हैं जिनको सत्संग का नशा होगा। और ये नशा ऐसा है सत्संग का कि ये नशा एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। तमाकू का, गांजा का, सिगरेट का, बीड़ी का, शराब का नशा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में उतर जाएगा। उतर जाएगा कि नहीं? तभी तो लोग दोबारा, तमाकू खाने वाले फिर दोबारा खाते हैं, नशा उतर गया। बीड़ी पीने वाले दोबारा बीड़ी पीते, नशा उतर गया। सिगरेट पीने वाले दोबारा सिगरेट पीते, नशा उतर गया। शराब पीने वाले दोबारा शराब पीते, नशा उतर गया। लेकिन सत्संग का ऐसा नशा है कि एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं है। ऐसा सत्संग का नशा है। इसलिए मैं कहता हूं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी, सुबह उतर जाएगी। शराब उतर जाती है कि नहीं उतर जाती? बोलो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी, सुबह उतर जाएगी। सत्संग में प्यारे तू मन को लगा ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बस सत्संग में तू मन लगा ले। ये सबसे बड़ा नशा और सबसे हितकर नशा है, श्रेष्ठ नशा है। सत्संग से अच्छा नशा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है। और विवेक अगर जागृत नहीं होगा तो समझ लो जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। क्योंकि विवेक जागृत होता है तभी प्रकाश जिंदगी में आता है। और विवेकहीन व्यक्ति हो जाता है तो अंधकार ही जीवन में रहता है। इसलिए विवेक को जागृत करना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे नशा है। किसका नशा है? मुर्दे की ताजी भस्म लगाने का नशा ना, 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 राम नाम का नशा है। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। पियो पियो, क्या पियो? राम नामामृत पियो, है ना। पीने वाला पेय पदार्थ सबसे अच्छा कौन है? बोले राम नामामृत है। बोले इसको पियो। तो मैं राम नामामृत पीता हूं। लोगों ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं आप भांग पीते हैं। अरे बोले भांग पीते हैं। फिर कहे भांग से लोग स्नान कराते हैं, पीते नहीं हैं। भांग से लोग स्नान करा देते हैं, अभिषेक होता है तो बोलो भाई स्नान कराते हो ना, भांग का डाल के ऊपर से अभिषेक कर दिया, पीते वीते नहीं है। अरे दुनिया कह रही है कि आप भांग पीते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं राम नामामृत पीता हूं। अब क्या करें, दुनिया की आंखों पे मोतियाबिंद है तो उन्हें लगता भांग पी रहे हैं। हम तो राम नामामृत पी रहे हैं, कथामृत पी रहे हैं, हम भांग वांग नहीं पीते हैं। अच्छा, मैंने सुना है महाराज कि आप गांजा पीते हैं। अरे बोले और बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग, कभी नहीं। लोग इसलिए तो आपके कारण पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। शंकर जी ने कहा हम जहर भी पी रहे हैं, लोग जहर क्यों नहीं पी रहे हैं? संसार का हलाहल विष तो मैंने ही पिया है। क्यों भाई? संसार का सबसे बड़ा हलाहल विष निकला, जो खतरनाक विष था। विष की ज्वाल बनके एक दीवाल खड़ी हो गई जहर की। और बोलो ईमानदारी से, वो धार जब निकली विष की समुद्र से तो किसने पिया था? भगवान शिव ने पिया था। दुनिया ये नहीं देख रही है कि मैंने विष पिया। तो अगर मैंने विष पिया है तो उसे भी पिए लोग, तो मैं जान जाऊं कि मेरे भक्त हैं। नहीं, मैं तो राम नामामृत पीता हूं, सारे विश्व को संदेश देता हूं। यदि मेरा भक्त कोई बनना चाहता है तो वो राम नामामृत पिए। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न उस पर होता हूं और उसे आशीर्वाद देता हूं हृदय से। राम नामामृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। फिर आपको राम नाम से प्यार है तो मुर्दे की बात कहां से आ गई है? भस्म लगाना। कहे बात यह है, संसार का मैं भ्रमण करता हूं क्योंकि विश्वनाथ हूं। क्या हूं? विश्वनाथ। पूरे संसार का मैं भ्रमण करता हूं। तुलसीदास जी से पूछा
विश्वनाथ जी की महिमा कितनी बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी बोले विश्वनाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में महिमा विदित कौन नहीं जानता है भगवान शिव को? विश्वनाथ। तो आप विश्वनाथ हैं, ठीक है, लेकिन आप निरीक्षण करते हैं तो देखते क्या है? मैं ये देखता हूं जहां भी जाता हूं सत्संग हो रहा है, मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं चलो सत्संग में, फुर्सत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आज नहीं मिल रही है फुर्सत, अभी नहीं मिल रही है तो आधा घंटे बाद चले जाना फुर्सत निकाल के। आज तो कंफर्म है फुर्सत मिलेगी ही नहीं, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, पेंडिंग बहुत काम पड़े हैं, फुर्सत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, हम फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, एक आध दिन में काम समेट लो अपने। सत्संग तो 7 दिन चलेगा, एक दिन निकल गया तो 6 दिन बचे हैं, तो चलो भाई दूसरे दिन फुर्सत निकाल लेना, कल बताएंगे। शंकर जी कहते फिर हम राउंड पर गए तो सबने यही कहा कि रात में चिंतन किया तो इतने काम निकल आए कि आज 2 दिन तक फुर्सत ही नहीं मिलेगी। शंकर जी कहते हम बहुत परेशान हुए, लोगों को देखा तो सब यही कहे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। न राम का नाम लेने की फुर्सत, न कथा सुनने की फुर्सत, संसार के कामई में इतने व्यस्त हैं कि फुर्सत है ही नहीं। न राम का नाम लेने की फुर्सत और न कथा सुनने की फुर्सत। शंकर जी ने कहा कि लेकिन मैंने ये देखा जो व्यक्ति कह रहा था न राम का नाम लेने की फुर्सत और न कथा सुनने की फुर्सत, लेकिन जब उसके प्राण निकले तो उसके साथ जिन्हें फुर्सत भी नहीं मिल रही थी कभी, वो सारे व्यस्त से व्यस्त लोग काम काज छोड़कर उसके साथ चले और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। सभी राम राम कह रहे थे, वो किसी का मुंह बंद ही नहीं था। तो मैंने कहा बारे मुर्दे तू कितना जबरदस्त है कि जो कभी राम का नाम ले नहीं सकते थे, फुर्सत नहीं मिल रही थी, आज वो अपने सारे काम छोड़ करके तेरे पीछे चल रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, और तू अकड़ा मकड़ा पड़ा है। लेकिन तेरा चमत्कार इतना अच्छा है कि चलने वाले लोग सब राम राम कह रहे हैं। धन्य है मुर्दा तू, हजारों लोगों से राम राम लुवा रहा है। क्यों भाई? ए मुर्दे, तू जिंदा में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने के बाद ये अच्छा काम हो गया कि तेरे मरने से कम हजारों ने राम राम तो कहा। क्यों भाई? मरने से हजारों ने राम राम कहा है, और मैं सुन रहा हूं कि लोग आंसू भी बहा रहे हैं और राम राम भी कह रहे हैं। वो लोग कह रहे कि नहीं कह रहे? और स्मशान तक राम राम कहते गए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं तेरे इस सौ पर, अब तू जल के खाक हो रहा है, लेकिन तूने हजारों से राम राम कहलवा दिया है। अब तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा, क्योंकि तेरे कारण हजारों ने राम राम कहा है। तो मुझे मुर्दे से प्रेम नहीं है, राम के नाम से प्रेम है, लेकिन मुर्दे के कारण राम का नाम लोगों ने लिया है, इसलिए आज मैं तेरी भस्म को रोम रोम में रमा रहा हूं। बात समझ में आई? राम नाम की कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी कीमत है, कितना बड़ा महत्व है राम राम का। बोलो आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिंदगी में ले लो राम राम, तो शंकर जी कितने प्रसन्न होंगे। काहे के लिए वो दिन का इंतजार कर रहे हो कि हम मरे तब लोग राम राम लेवे हमारे साथ? अरे जिंदा में ही राम राम कहो, अपने प्रेमियों को प्रभावित करो कि राम राम कहा करो। एक दूसरे जब मिलो आपस में तो राम राम कह के मिला करो। क्यों भाई? राम राम कह के मिला करो। और यदि किसी का दुख देखो तो दुख देख करके राम राम कह दिया करो। राम 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 राम, दुख दूर हो जाएगा उसका। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और कभी शरीर में वेदना हो तो राम राम कह लिया करो। सोने के पहले राम राम, जागते समय राम राम कह दिया करो। और भैया जो भी कार्य किया करो
उसमें राम को जोड़ दिया करो, तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाएगा। हर कार्य से राम जुड़ जाएंगे, और जिस कार्य से राम जुड़ जाएंगे याद रखना वो धर्म ही होगा, कभी अधर्म नहीं होगा। बोलो, जिस कार्य से राम जुड़ेंगे वो धर्म माना जाएगा कि अधर्म? धर्म माना जाएगा। इसलिए संकल्प यदि हो, जैसे भोजन अगर नियम बना लो कि बिना तुलसी दल के हम कोई चीज ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो सही बताओ तुलसी दल जिसमें पड़ सकता है उसी में तुम डालोगे कि नहीं? और तुलसी दल ऐसे व्यंजन में पड़ेगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी तामस ना हो। बोलो भाई, उसी में तुलसी दल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? और जब तुलसी दल पड़ जाएगा तो तुलसी दल डालने के पहले विचार ये हो जाएगा कि इसमें तुलसी दल डाला जा सकता है, इसमें तुलसी दल नहीं डाला जा सकता है। लेकिन हम बिना तुलसी दल के कोई पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, हम बिना तुलसी दल के ग्रहण नहीं करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, ये जितने भी तामसे व्यंजन हैं, बोलो अपने आप पलायन कर जाएंगे कि नहीं? तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे कि नहीं? सारे तामसी व्यंजन तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, सात्विकी स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा। सात्विक व्यंजनों के तुम ग्राही बन जाओगे। सात्विक व्यंजनों में प्रसाद नहीं प्यारे, वो महाप्रसाद प्रसन्नता बन करके तुम्हारे साथ सदा रहेगा, तुम्हारे जीवन के साथ रहेगा। शंकर जी इसलिए ताजे मुर्दे की भस्म लगाते हैं। समझ लो इस बात को, है ना? अच्छा भाई, और सुन लो, शंकर जी धतूर का फल स्वीकार करते हैं। धतूर होता है ना, आपके यहां क्या बोलते हो? धतूरा। उसको धतूरा कह लो चाहे धतूर कह लो, ये कई बात है, थोड़ा डंडा का अंतर है। हमारे यहाँ धतूर कहते हैं, यहाँ धतूरा डंडा लग गया, क्योंकि जहाँ डंडे वाले लोग ज्यादा रहते हैं वहां डंडा लगा देते हैं तो धतूरा हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं है। धतूरा, अब धतूरा ईमानदारी से बताओ कहां पैदा, कोई धतूरा की खेती नहीं करता है। और आजकल लोग हो सकता है औषधि के रूप में खेती करने भी लगे हों, तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो वैद्यों से पूछा जाए कि किस औषधि में धतूरा डाला जाता है। लेकिन सही बात तो ये, ज्यादातर धतूरा खोजने वाले लोग कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहां जाते हैं खोजने के लिए। क्यों भाई, जाते हैं कि नहीं? अरे चले जाओ, वहां राख वाख पड़ी होगी, वहां धतूरा होगा जरूर। जहां गांव भर की राख डलती है, क्यों भाई, राख वाख, वहीं पर धतूरा मिल जाता है और फल लेकर के। अच्छा, धतूरा किस देवता के पूजन में काम आता है? केवल भगवान शिव के पूजन में, वही स्वीकार करते हैं, उन्हीं को पसंद है। बोलो, है पसंद कि नहीं? वैसे श्रद्धा से आप कोई भी फल चढ़ा दो, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा फलों में अगर प्रिय है तो धतूर फल है। बोलो, है कि नहीं? कौन सा फल है? धतूर का प्रिय फल है ये उनका। क्यों? मुर्दे की भस्म प्रिय है, धतूर का फल प्रिय है। बोलो, है धतूर का फल प्रिय कि नहीं? क्यों? भगवान शंकर कहते हैं सारे फलों को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उनकी कीमत है, लेकिन एक धतूर फल ऐसा है कि जिसकी लोग कोई कीमत नहीं करते हैं। तो दुनिया ने जिसको पैसे के बल पर ग्राही के रूप में स्वीकार कर लिया है, पैसे के दम पर हजारों लोग ग्राहक बन गए हैं। बोले अनार फल लो, सेव फल लो, संतरा फल लो, लेकिन एक ऐसा फल है जिसको लोगों ने कूड़े कचरा कर मान करके उसको त्याज्य कर दिया है समाज से, जिसको दुनिया ने ठुकराया है, शिव कहते हैं उसको मैंने स्वीकार किया है। इसलिए दुनिया ने धतूर फल को ठुकरा दिया है, तो शिव ने उसे स्वीकार कर लिया है। वो लोग कर लिया है कि नहीं? अच्छा, सर्पों से प्यार करते हैं क्योंकि इनमें विष है। सर्पों में क्या है? विष है। अमृत तक ये आने नहीं देते हैं किसी को, अमृत की रक्षा भी करते हैं ये सर्प ही, आने नहीं देते हैं। अमृत का घड़ा जहां रखा होगा वहां चारों तरफ सर्प लग जाएंगे, जाने नहीं देंगे वहां, समझ लेना। लेकिन इनमें अमृत, ये अमृत पीते नहीं है विष, लेकिन किसी को पीने भी नहीं देते। समझ गए हो कि नहीं? इनमें है विष, लेकिन सर्पों की क्वालिटी ऐसी है कि है विष, लेकिन अमृत पास में रखा है, ना पीते हैं ना पीने देते हैं। ये कंडीशन है इनकी। और जहर इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है इनमें कि आज लोग
जहर को, इन सर्पों की रक्षा कर रहे हैं विष लेने के लिए, ओरिजिनल विष लेने के लिए। अब तो कृत्रिम विष बनने लगे हैं, लेकिन ओरिजिनल विष इन्हीं से मिलता है, सर्पों से। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये सर्प हैं, इनके पास विष है और भय के मारे कोई आता नहीं है इनके पास। समझ रहे हो कि नहीं? भय के कारण कोई आता नहीं है। जबकि नाग पंचमी के दिन एक मुहूर्त, एक तिथि ऐसी है नाग पंचमी की कि प्यारे वो नागों की ही पूजा उस दिन की जाती है। बोलो की जाती कि नहीं? उस समय नाग देवता मान करके इनकी पूजा की जाती है। और दुनिया दूध पिलाती है, लेकिन सांप के सामने जाके कोई दूध नहीं पिलाता है। दूध रख दिया जाता है दूर से, सर्प पी लेता है। अच्छा बोलो, ऐसा कोई है कि सर्प के पास, हाँ दांत वांत निकल गए हो तो अलग बात है, किसी सपेरे पेरे ने पकड़ के उसके दांत निकाल दिए हो और पिटारे से निकालो तो भले ही हाथ फेरते रहो, चाहे दूध पिलाते रहो, लेकिन बामी के पास दूध रखा जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, कहाँ रख, नाग पंचमी को कहाँ दूध रखा जाता है? बामी के पास रखा जाता है। क्यों? बामी के अंदर सर्प होगा, समय से निकलेगा और दूध पी लेगा। पी लेगा कि नहीं? और वैसे शंकर जी के मंदिर में जाकर के दूध रखते हैं लोग, सर्प जो ऊपर होता है ना, जो जयपुर जोधपुर के कारीगर ने ऊपर से सर्प रख दिया ना बना के, तो वहां दूध ऐसे हिम्मत बना के जाते हैं वहां, क्योंकि जानते हैं संगमरमर का सर्प है या तांबे का सर्प है या पीतल का धातु का सर्प बना है। लेकिन ओरिजिनल सर्प जो बामी में रहता है, लोग बामी के सामने ही दूध रख देते हैं, ये मान्यता है। शंकर जी ने कहा वो भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, उसमें भी भय रहता है, उस दिन भी भय समाप्त नहीं होता है। वो कैसा देवता है जिस देवता के कारण भय व्याप्त हो जाए? वो कैसा देवता है? लेकिन सारी दुनिया में भय व्याप्त हो गया सर्प के प्रति। लेकिन आज मैं अपने भक्तों को ये कह रहा हूं कि शिव ने सर्प को श्रृंगार मान लिया है। जो शिव को मानते हैं, याद रखना, सर्प उनको कभी सताता ही नहीं है, डसता ही नहीं है। जो भगवान शिव को मानते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं। आप कहोगे महाराज फलानी जगह पर शिव मंदिर में एक पूजा करते थे, शिव मंदिर में एक पूजा जाते थे, रोज पूजा करते थे, लेकिन सर्प ने उनको डस लिया और मंदिर ही में डस लिया। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले महाराज पूछ लो गांव भर से। जब मैंने गांव के लोगों से पूछा कि रोज शंकर जी के मंदिर में जाते थे ये, और इनको सर्प ने शंकर जी के मंदिर में डसा है, शिव जी का भक्त हो सर्प कैसे डसेगा? बोले महाराज बतावे हैं आपको, ये जितना भी वहां चढ़ावा चढ़ता था उसको समेटने जाते थे। बात ये थी क्लियर, जितना चढ़ावा चढ़ता था उसको शाम सवेरे समेटने जाते थे, ये करते थे। तो ईमानदारी से बताओ, शिव मंदिर को व्यवसाय माना है कि श्रद्धा का केंद्र माना है? जल्दी बोलो। व्यवसाय माना है, श्रद्धा का केंद्र नहीं माना है। तो ये श्रद्धा की बात है। तो प्यारे मैं कहना ये चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुनना। भगवान शिव ने श्रृंगार बनाया सर्प को, आहार बनाया विष को। बोलो आहार किसे बनाया? धतूर में भी विष है, उसको भी आहार बनाया, और स्वयं विष पी गए उसे भी आहार बनाया है। और श्रृंगार किसे बनाया है? सर्प को श्रृंगार बनाया है। मुर्दे को रोम रोम में रमा है, मुर्दे की भस्म को। बोलो रमा कि नहीं? मुर्दे की भस्म को रोम रोम में रमा। अब बोलो भाई, ऐसी स्थिति में लोग अमंगल भेष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और ये लक्षण जिसमें पाए जाएं, ऐसा पति मिलेगा। जोगी जटिल काम नगन यमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परी हस्त यस रेख। अब हिमांचल जी ने कहा महाराज ऐसा वर कहां खोजें? नारद जी ने कहा रोने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर में ये लक्षण पाए जा रहे हैं। हिमांचल जी ने कहा भगवान शंकर में? अरे तुम्हें पता नहीं है, जानते नहीं हो? कहे महाराज जानते तो हैं, लेकिन वो वर नहीं बनेंगे। अब हैं लक्षण, लेकिन वर तो नहीं बनेंगे। नारद जी ने कहा क्यों नहीं बनेंगे वर?
इसलिए नहीं बनेंगे बर क्योंकि जारेऊ काम महेश, काम को जला दिया तीसरे नेत्र से। बोलो जला दिया कि नहीं जला दिया? हिमांचल जी ने कहा जिसने काम को खाक कर दिया हो जला के, वो विवाह करेगा। अब नारद जी फिर हंसने लगे। हिमांचल जी बोले महाराज आपको हंसी आ रही है, हम रो रहे हैं, क्योंकि बेटी है ना मेरी, अब बिना विवाह के बेटी रह जाए, बरई ना मिल पावे। और हस्तरेखा कह रही इतने प्रकार के लक्षण शिव के अलावा नहीं है, लेकिन शिव जी ने काम को जला दिया और शिव के अलावा कोई है नहीं दूसरा, तो इसका मतलब क्या जिंदगी भर बेटी घर ही में रहेगी? और जिंदगी भर कुंवारी बेटी घर में रहे? ईमानदारी से बताओ, मैं एक बात कहता हूं, हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा वजन महसूस होगा। बोलो होगा कि नहीं? हिमालय पर्वत से भी ज्यादा वजन सिर के ऊपर रहेगा अगर बेटी कुंवारी रहेगी। बोलो, जिसके घर में बेटी विवाह लायक होती है उसे रात में नींद नहीं आती है, उसको रात में नींद नहीं आती है, वो यही कहता रहता है कब बेटी का हाथ पीला करें, कब बेटी का हाथ पीला करें। बोलो यही चिंतन चलता है कि नहीं? और चिंतन भी भूल जाता है, चिंता में हो जाता है कि बहुत परेशान हो रहे, जहां भी जाते हैं वहां डिमांड पर डिमांड हो रही है। अब क्या करें, मेरी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे, कैसे होंगे? ये चिंता और चिंतन दोनों से युक्त उसका चित्त हो जाता है। हिमांचल जी ने कहा मैं गंभीर हूं, लेकिन आज व्यथित होकर के सुना रहा हूं अपनी व्यथा आपको सुना रहा हूं। दुनिया को क्या सुनाऊं, पड़ोसियों को क्या सुनाऊं? लेकिन आप महात्मा हैं, इसलिए संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, आप गुरु की भूमिका में हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूं कि कैसे समाधान होगा। हिमांचल जी आपको एक चौपाई याद नहीं है? कौन सी चौपाई? बोले जब सती को समझा रहे थे भगवान शंकर, तो वो चौपाई याद नहीं है? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह सुनो, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ा बैसाखा। कोई जो राम रच राखा, वो करी तरक बड़ा बैसाखा, को कही तरक बढ़ा बैसाखा, को कही तरक बड़ा बैसाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा। विधाता ने जो लिखा होगा वो अवश्य होगा, और विधाता ने जिसको भी, जिस बेटी को भी धरती पर भेजा है, बेटी का निर्माण बाद में हुआ, पहले वर का निर्माण कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? अब क्यों सोच रहे हो? राम जी चाहेंगे तो सब कुछ होगा। तो कहे राम जी तक हमारी पहुंच नहीं है, विधाता तक हमारी पहुंच नहीं, नारायण तक। नारद जी बोले हमारी पहुंच तो है, तुम तो हमसे कनेक्शन जोड़े रहो। हाँ भाई, हमसे दूरियां मत बनाओ भाई, महात्माओं से जुड़े रहोगे तो हर समस्या का समाधान होगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? और महात्माओं से अगर दूर रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आजकल बड़ी समस्या है साहब, चाहे जितना परिचित का महात्मा क्यों ना हो, अगर कहीं साल में एक आध बार आया तब तो कोई बात नहीं, और कहीं वर्ष में दूसरा राउंड लग गया और दरवाजे पर पहुंच गया, तो मैं विश्वास पे कि जरूर हम पहुंचेंगे तो हमारा ख्याल रखा जाएगा, तो तुरंत वो कहेगा सीताराम। आवाज तो पहचान ही लोगे कि वही आ गए जो पहले आए थे, सीताराम। अब तुम अंदर हो, लेकिन छोटा सा बच्चा है 3 साल का, ठुमुक ठुमुक चलता है, उससे कहे जाओ कह दो पापा है नहीं। उससे छोटे बच्चे से कह रहे हैं जाओ कह दो पापा है नहीं। अब जैसे वो बच्चा पहुंचा, बालक बाल भगवान की जय, और बेटा ठीक है पापा? बोले पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा है नहीं।
अब वो तो बाल भगवान है, क्यों भाई झूठ बोलने की आदत नहीं है उसकी, वो तो सत्य ही ना बोलेगा। अच्छा रिहर्सल तुम झूठ का करवा ही रहे हो, शुरुआत करवा दी तुमने झूठ बोलने की रिहर्सल, कि जाओ कह दो पापा है नहीं। तो उसने यही कहा पापा कह रहे, जाओ कह दो पापा है नहीं। आप बताइए उस महात्मा के ऊपर क्या बीतेगी, सोचो। अरे उसे चाय पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से बताओ तुम्हारी श्रद्धा तो मिट्टी में मिल गई। बोलो, तुम्हारी श्रद्धा का तो अंत हो गया ना उसी दिन जिस दिन बालक को झूठ बुलवाया। ये संस्कार, ये कुसंस्कार दे रहे हो बच्चों को इस तरह से। सावधान, सुन लो कान खोल करके। नारद जी ने कहा तुम मुझसे जुड़े रहो हिमांचल जी, रोने धोने की जरूरत नहीं है। विधाता ने अगर ये लिखा है कि बेटी के बर का निर्माण पहले हो गया है, बेटी का निर्माण मैंने बाद में किया है, और बर का निर्माण पहले कर दिया है। जहीं विरंच रच सिए समारी, तहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी। तो फिर मैं विधाता से जुड़ा हूं, मैं कहूंगा विधाता से कि आपने क्या किया। जोगी जटिल अकाम नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त अस रेख। जब आपने ऐसा संयोग बनाया है, ये विधान बनाया है, तो काम को क्यों जलाया शिव ने? शिव ने काम को क्यों जलाया? और यदि काम को जलाया तो ये विधान क्यों बनाया? बड़ी बढ़िया बात है। कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, आनंद लो, तुम तो आनंद लो। हम तो आनंद देने के लिए ही आए। कल राम जन्मोत्सव की कथा होगी, राम जन्म पर आधारित कथा होगी कल, क्योंकि चौथे दिन राम जन्म कराते, लेकिन सप्त दिवसीय कथा है, इसलिए तृतीय दिवस में ही राम जन्म कराएंगे। क्योंकि 9 दिवसीय होती तो चतुर्थ दिवसीय राम जन्म की परंपरा है, लेकिन कल ही राम जी का जन्म होगा। बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा कल के प्रवचन में। आज तो हम कम से कम इतना तो, आज पार्वती जी का जन्म हो गया। क्यों हुआ ना कथा में पार्वती जी का जन्म? और पार्वती जी के जन्म के बाद जिन्होंने राम कथा को जन्म दिया, अरे भाई राम कथा का विस्तार तब ना होगा जब पार्वती जी पहले प्रकट हों, फिर कथा पूछे तब ना विस्तार होगा। तो आज तो जन्म हुआ उनका। कल मैंने मानस के महात्म्य पर आधारित चर्चा की थी कि नहीं? मानस का क्या महात्म्य है, कथा का क्या महात्म्य है। इतना बड़ा महात्म्य है कि भगवान शिव हिमालय से उतर के दक्षिण भारत गए, समुद्र के किनारे कुंभज के यहाँ कथा सुनने। बोलो, कथा का इतना बड़ा महात्म्य है कि नहीं? और सती को साथ लेके गई, इसी पर चर्चा हुई थी ना, इस प्रसंग पर। लेकिन आज पार्वती जी का जन्म और इसके बाद कल राम जन्म, ये कथा का क्रम। भगवान के पास मैं जाऊंगा और उनसे प्रश्न लूंगा, पाई पाई से हिसाब लूंगा भगवान से, और कहूंगा कि हिसाब क्लियर करो। ये विधान है ये, और विधान था यदि शिव के साथ विवाह का योग है तो काम को क्यों जलाया? वो यदि काम को जलाया है शिव जी ने, तो आप पूछो शिव जी से कि क्यों जलाया? मेरे विधान में तुमने व्यवधान क्यों किया? मेरे विधान में व्यवधान क्यों किया? जब मैंने विधान बना ही दिया था तो आपने काम को क्यों जलाया? हिमांचल जी बोले, महाराज आप ही बात कर सकते हो, हमारी तो हिम्मत नहीं है, हम नहीं जा सकते। पहली बात तो यह है कि हम हिल ही डुल नहीं सकते, हम तो अचल हैं। और अचल हैं तो अपनी सीमा में ही अपना कार्य कर सकते, क्योंकि अचल व्यक्ति अपनी सीमा में ही कार्य करता है कि नहीं करता है? जो अचल होता है उसका सीमा, इसलिए हिमांचल जी की एक सीमा है, उस सीमा में ही वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठित हैं, गंभीर बहुत हैं, और साथ ही साथ गंभीर होने के साथ शीतल हैं। बोलो हैं शीतल कि नहीं? और शीतल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात को वेग के साथ प्रस्तुत नहीं करता है। इस बात को भी सुन लो, वेग के साथ प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि शीतल है ना, ठंडा, तो वो तो गंभीर होता है और अपनी बात को अपने ढंग से कहता है। महाराज आप वेग के साथ बात
प्रस्तुत कर सकते हैं, और निर्णय भी नारायण को लेना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से नारायण को निर्णय लेना पड़ेगा। मैं जाता हूं नारायण के पास, अब आप चिंता मत करो। देखो महात्मा ने पूरा भार ले लिया कि नहीं ले लिया? बिटिया के विवाह का पूरा भार किसने ले लिया? महात्मा ने ले लिया। अब जो बिटिया वाले बैठे होंगे वो कहेंगे हम तो जगदई गुरु के चरण पकड़ लेंगे कि छिवरा मऊ की जितनी बिटियां हो उनकी शादी वही करावे, क्योंकि महात्मा नारद ने जो है इतना बड़ा जिम्मा ले लिया था, तो कम से कम अगर छिवरा मऊ से आपका इतना प्रेम है तो यहाँ की बेटियां उनको सुयोग वर मिल जाए तो निश्चित रूप से हम सबका भार कम हो जाए। सुनो, ये मेरा शब्द ही आधार है, ये राम कथा का शब्द ही बेटा बेटी के विवाह के लिए बहुत बड़ा आधार है। और शब्द, एक एक शब्द को यदि आपने इस प्रवचन की शैली में जो भी तुम्हें शब्द में, क्योंकि कथा अभी होगी ना 5 दिन तक और कथा चलेगी, 5 दिन की कथा में निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं होंगी कोई ना कोई शब्द ऐसा बीच में आएगा कि वो आधार बन जाएगा, और जो भी समस्या होगी वो समाधान के रूप में आपके साथ सदा चलेगा। जहां भी आप पहुंचेंगे वो समाधान बन करके आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है, मेरे विचार की आवश्यकता है आप सबको। बोलो है कि नहीं? मेरा विचार, ये राम कथा का जो चिंतन है, जो विचार है, जो विचारधारा है, उसको आप हृदयस्थ करते रहिए, समाधान होता रहेगा। कोई भी समस्या हो समाधान अवश्य होगा। नारद जी ने कहा मैं जाता हूं नारायण के पास। नारायण नारायण कह करके भगवान के पास पहुंच गए नारद जी। नारायण ने कहा क्यों, कैसे आए नारद जी? महाराज आए हैं, हमारा नियम ही है आने का, लेकिन आज एक विशेष समस्या लेके आया हूं। अच्छा, समस्या लेके आए हूं। किसने पैदा कर दी समस्या? बोले आप ही ने। हमने कब समस्या पैदा की? कौन सी समस्या? बोले महाराज आप थोड़ा सा लगता है कि उद्वेग हो रहा है आप में, और ये उद्विग्नता छटपटाहट पैदा कर रही है आपकी। नहीं, मैं इसलिए कि तुमने कहा समस्या, मैं कैसे समस्या पैदा कर दूंगा? बात यह है कि पार्वती जी का जन्म हिमांचल जी के यहां हुआ। हाँ हुआ तो है। तो पार्वती जी के विवाह का योग किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। ब्रह्मा जी से तो मैंने ही कहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो जैसा मैं कह देता हूं वैसा ब्रह्मा लिखता है। ब्रह्मा अपने मन से नहीं लिखता। एक बात और सुन लीजिए, ब्रह्मा किसके अधीनस्थ है? ब्रह्म के अधीनस्थ है ब्रह्मा। बोलो है कि नहीं? ब्रह्मा किसके अधीनस्थ है? ब्रह्म के अधीनस्थ है। एक अनुविभाग मिला है उसको। बोलो भाई, जैसे जिले का मुख होता है जिलाधिकारी, डीएम जिसको कहते हैं, अब उसने डिप्टी कलेक्टर जो एसडीएम होते हैं अनुभाग दे दिए कि नहीं दे दिए? लेकिन कोई बड़ी से बड़ी बात होगी तो उसको परामर्श लेना पड़ेगा, और जैसा डीएम परामर्श देगा एसडीएम वैसा ही नियम फॉलो करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? अपने मनमुखीपन से नहीं हो, और मनमुखीपन से किया तो या तो ट्रांसफर या सस्पेंड, बस 2 ही बातें हैं। भले ही सरकार के द्वारा सस्पेंड हो जाए वो, नहीं तो ट्रांसफर तो सुनिश्चित ही है। इसलिए ब्रह्मा भी घबराते हैं कि नहीं, हमें तो जितना आदेश मिला है उतना ही मैं करूंगा, अपने मन से नहीं करूंगा। हम ब्रह्म के अधीनस्थ हैं। ब्रह्म के अधीनस्थ कौन है? ब्रह्मा। इसलिए महाराज आप ब्रह्म हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। बोलो वो ब्रह्म है कि नहीं? इसलिए महाराज आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप बताएं ये पार्वती जी के विवाह का जो योग लिखा है वो किसने लिखा? क्या लिखा? ब्रह्मा ने, लेकिन मेरे आदेश से लिखा है। तो आपके आदेश से लिखा? हाँ। तो वर के रूप में कौन है? तो कहा ब्रह्मा से नहीं पूछा। बोले वो ब्रह्मा तो बता रहे हैं, हस्तरेखा में ब्रह्मा ही तो बता रहे हैं, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त अस रेख। तो भगवान ने कहा कि हाँ वो तो सही बात है, ये जो लक्षण जिसमें पाए जाएं वही उसी के साथ विवाह होगा। तो कहा ये लक्षण तो भगवान शिव में पाए जा रहे हैं।
तो भगवान बोले शिव जी के साथ विवाह होगा, लेकिन उन्होंने काम को जला दिया। ओ काम को जला दिया? कहे हाँ महाराज, उन्होंने तो काम को जला दिया। जा रहे हो काम महेश, ओ तब तो जल ही गया काम। कहे हाँ जल गया, खाक हो गया। अब क्या होना चाहिए प्रभु? क्या पार्वती जी बिना विवाह के रह जाएंगी? भगवान बोले नारद अब तुमसे काम नहीं चलेगा, अब तो हमको खुद जाना पड़ेगा शंकर जी के पास। अब हमको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, अब तुमसे काम चलने वाला नहीं है। कहे महाराज इसलिए तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ही पधारो, समझाओ और वो कंडीशन पैदा कर दो जिससे शिव जी वरण कर लें पार्वती का। क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई। जो प्रभु की इच्छा होगी बोलो वही होगा कि नहीं होगा? और प्रभु जैसा चाहेंगे शिव जी वैसा ही करेंगे कि नहीं करेंगे? अब शिव जी के पास स्वयं चल के बोलो भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? आना पड़ा। भगवान स्वयं पहुंचे। अच्छा भगवान चाह लें तो सब कुछ संभव है कि नहीं? संभव को असंभव और असंभव को संभव, ये करने की क्षमता बोलो भगवान में है कि नहीं है? भगवान पहुंच गए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा ओ मेरा इष्ट आया है, मेरा परमात्मा आया, तो अभिवादन किया खड़े होके। भगवान बोले बोले बाबा कैसे हैं आप? अरे महाराज बहुत अच्छे हैं, वो आपका दर्शन मिल गया, आप स्वयं पधारे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? आपने बड़ी कृपा की। अरे कहे कृपा तो की है, तुमहू मेरे ऊपर कृपा कर दो अब। हाँ भाई क्योंकि भगवान शिव सम्मान अगर प्रभु का करते हैं तो प्रभु जी भी तो शिव जी का सम्मान करते हैं। वो लोग करते हैं नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहे कि मैंने अगर कृपा कर दी है तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात है, बात बताइए ना। बात ये है कि मैंने सुना है कि आपने काम को जला दिया। हाँ हाँ जला दिया मैंने काम को। क्यों? बोले आपकी कृपा थी, वो सती जाके वहां पिता के यहां मरी। अगर कैलाश पे मरी होती तो आज हम सेंट्रल जेल में होते। क्यों भाई, ससुराल में अगर ये घटना घट जाए तो पूरा परिवार सेंट्रल जेल जाता है कि नहीं जाता है? और बाप के यहाँ घटना घटे तो वो स्थिति नहीं बनती है। तो क्या ये तो आपकी कृपा थी, वो तो उसकी बुद्धि ऐसी हुई कि जाके वहां चली गई दक्ष जी के यहाँ, वहां जाकर के उसने अपना प्राणांत कर दिया तो बच गए, बदनामी से भी बचे और वैसे भी बचे। अब मैंने इसलिए काम को जला दिया कि ये मेरे पास नहीं आ सकता है, हटाओ इसको। अब तो केवल ध्यानस्थ अवस्था में आपका नाम जपना है, अब मुझे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कहा देखो बाबा, विवाह एक संस्कार होता है, समझौता नहीं होता है। क्या बढ़िया बात है, बोलो। समझा रहे हैं भगवान, किसको समझा रहे हैं? शंकर जी को समझा रहे हैं। और कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं बाबा। विवाह संस्कार होता है, समझौता नहीं होता है। इसलिए आपका पुनर्विवाह है। हम एक ही विवाह से डर गए और दोबारा विवाह। बोले सुनिए सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार बन गया है और संस्कार बनाने वाला मैं हूं, आप हैं। हाँ, और मैंने ही बनाया। कहे महाराज काम को तो जला दिया। कहे बस यही तो बात है। जिस बेटी को आपके साथ विवाह करना है
उस बेटी ने अपना बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है? क्या बयान दिया है? बयान ये दिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, और यदि करूंगी तो किसके साथ करूंगी। अच्छा, क्या बयान? कह जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी, और नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा, तो महाराज मैंने तो काम को जला दिया है। अरे काम को आपने जला दिया है, लेकिन उस बेटी की भावना तो सुनो। क्या है? क्या है भावना? का उस बेटी से ये कहा गया है कि जिसके साथ तेरा विवाह होना है, उन्होंने तो काम को जला दिया है। तो उस बेटी ने यही कहा है, संसार में जिसके जीवन में काम होगा पार्वती उससे कोसों दूर रहेंगी, और जिसके जीवन में सदा राम होगा पार्वती उसी का वरण करेंगी। तो संसार में एक आप ही ऐसे हैं कि सतत हरिनाम स्मरण करते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। इसलिए आप ही का वरण वो करेगी। राम 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 जो सतत स्मरण करता हो, पार्वती का संकल्प है मैं उसी का वरण करूंगी। शंकर जी ने कहा, तो आप तो विवश कर रहे हैं मुझे, और आपका एक एक शब्द मेरे हृदय में हृदयस्थ हो रहा है। और ये विवाह है नहीं है महाराज, ये तो आपका आदेश है। क्या है? आपका आदेश है, ये विवाह नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि आपका आदेश है, और आदेश का पालन करना चाहिए। मम बिनती अव सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जाहे विवाह शैलजा, यह मोह मांगई देव। अगर स्वामी मानते हो मुझे, तो मेरा आदेश है जाए विवाह शैलजा, और यदि मैं सेवक बन के आया हूं तो मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह। अगर मैं आपको स्वामी मानता हूं तो प्रार्थना कर रहा हूं, और आप मुझे सखा मानते हो तो मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह। सखा सखा में प्रेम होता है कि नहीं होता है? अगर आप मेरे सखा हैं तो प्रेम करते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। और यदि स्वामी मुझे आप मानते हैं तो चाहे विवाह शैल जाए, मैं आदेश दे रहा हूं कि आप विवाह करिए। शंकर जी ने कहा कि आदेश है तो सिरोधारी, राम की चाहें सोई होई। क्यों भाई, बात वही आ गई ना? आ गई है, हुई है वही जो राम रचे राखा, राम की चाहें सोई होई, बात वही आ गई। कहे आपकी आज्ञा सिरोधारी। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? कहे महाराज पधारो, अब आपकी आज्ञा है, लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन ये है कि हम कैलाश पर रहते हैं, आप देख रहे हैं कहीं चार दीवारी तो है नहीं, आसमान खुला है। हाँ खुला है आसमान। अब ऐसी कंडीशन में वरण करके हम लाएंगे किसी की बेटी को, तो रहने की व्यवस्था हम तो भजन करेंगे महाराज। हाँ आप भजन करना, व्यवस्था मैं करूंगा। चिंता आप क्यों कर रहे? आप तो विवाह करो, आप व्यवस्था मैं करूंगा, पूरी व्यवस्था। क्यों भैया, व्यवस्था का भार भगवान संभाल लें, इससे बड़ी निश्चिंतता जीवन की कोई दूसरी होगी? बोलो भैया, कोई निश्चिंतता होगी नहीं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते। भगवान शिव कहते हैं मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं आपके चरणों में। विवाह में जो भी व्यवस्था हो उसमें भी हमारा कोई प्रयास नहीं रहेगा, आप ही संभालो। और कैलाश के ऊपर जो भी व्यवस्था करनी हो आप ही संभालो। और मैं तो ये कहता हूं कि ये दोबारा वाला विवाह तो ऐसा हो रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था योगक्षेमम
बहाम्यहम, अगर मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं तो भगवान कहते हैं शिव जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यहम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही करूंगा और संभालूंगा। बड़ी कृपा है आपकी। भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी ले ली, बोलो भाई, हैं? इसलिए कहता हूं कि तुम भगवान के दास बन जाओ, लेकिन तुम कहते हो हम तो खास हैं। शब्द में अंतर है। हम तो भगवान के खास हैं, गलत। ये खास आस मत बोला करो। हम भगवान के दास हैं। बस खास बनोगे तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगा। खास व्यक्ति जो बन जाता है तो लोग एक ही बात कहते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। क्यों भाई? जो खास बन जाता है या जिसके तुम खास बन जाते हो तो वो व्यक्ति कहता है ये हमारे हाथ में है। इसका मतलब है अभिमान आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। तुमने ये कह दिया भगवान हमारे खास है, ये अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर। भगवान को तुमने हाथ में कर लिया अपने? नहीं नहीं, हम तो भगवान के दास हैं और मजबूती करना है तो हम तो भगवान के दासों के दास दासानुदास हैं, तो आनंद आ जाएगा। बोलो आ जाएगा आनंद कि नहीं? इसलिए दासानुदास बनने की कोशिश करो। एक और बढ़िया बात याद आ गई। कहा व्यवस्था आपको संभालने का। हाँ, हम संभालेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे भगवान लौट के आए तो नारद जी ने कहा महाराज अब समाचार कुछ। कहे समाचार ठीक है, समाधान हो गया। हिमांचल जी से कहो कि तैयारियां करें। वो कहे महाराज शिव जी तैयार हो गए। अरे तैयार हो गए, बस कह दिया मैंने। नारद जी गए हिमांचल जी से कहा कि आपका काम सफल, भगवान शंकर तैयार। अच्छा, बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। वो इधर बेटी भी कह रही है जन्म कोट लग रगर हमारी बरों समुन्नत रहो कुंवारी। बहुत अच्छी कृपा हुई महाराज। इसलिए तो कहते महात्माओं की कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा जरूर हो जाती है। आपने बड़ी कृपा की। इधर तैयारी हुई। शिव जी के यहां कोई तैयारी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था आप ही समझो, हम तो डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे और चले आएंगे, बस इतना ही हमारा काम है, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है। हिमांचल जी के यहां तैयारियां हो रही साहब, पूरा नगर सजाया जा रहा। वैवाहिक कार्यक्रम जिस तरह से संपन्न होता है वो सारा रीत रिवाज सब कुछ पूरा किया जा रहा है। कहां? हिमांचल जी के यहां। लेकिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पे तो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है। शिव जी आंख बंद करके बैठे। नारद जी फिर गए भगवान के पास, बोले दूल्हा तो बिल्कुल कोमा की स्थिति में आ गया। हाँ, न बोल रहा है न चल रहा है, आंख बंद है, बिल्कुल शून्य की स्थिति है। भगवान मुस्कुराने लगे। अच्छा अच्छा नारद जी तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो। नारद जी ने कहा इसलिए कि महाराज वो तो कोई तैयारी ही नहीं है वहां। भगवान बोले हमने जिम्मा ले लिया है। नारद जी शंकर जी को कुछ नहीं करना है, पूरी जिम्मेवारी तो मैंने ली है, इसलिए मैं संभालूंगा। तो महाराज आप ही संभालो, तैयारी करो। कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है। भगवान ने कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है कि जितने भी देवता हैं, इंद्र से कहा सब बाराती बन के जाएंगे। नारद जी बोले गजब, विवाह तो बहुत हुए लेकिन 33 करोड़ देवता किसकी शादी में गए? शंकर जी के साथ बाराती बन के जा रहे हिमांचल जी के यहाँ, गजब का नजारा। क्यों भैया बोलो है कि नहीं? 33 करोड़ देवता जा रहे हैं साहब बाराती बन के। बोले भगवान ने कहा मैंने आदेश दे दिया और जाके इंद्र से पूछो। इंद्र से पूछा नारद जी ने, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, सूचना? इंद्र बोला कि भगवान का आदेश आया है कि सब बाराती बन के चलेंगे तो स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, पूरा पूरा स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, क्योंकि आदेश प्रभु का है। इसलिए हम तो बाराती बन के जाएंगे क्योंकि आदेश का पालन करेंगे। नारद जी ने कहा गजब हो गया साहब, देवता बाराती बन के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब आप देखो नारद जी फिर पहुंचे शंकर जी के पास और कहे भोले बाबा आपके विवाह में देवता बाराती बन के जा रहे हैं।
देवताओं को मनाया जाता है, आवाहन किया जाता है, तब मुश्किल में गणेश जी पहुंचते हैं। क्यों भैया पहुंचते नहीं गणेश जी? गणेश पूजन होता है, गणेश जी पहुंचते हैं, लेकिन गणेश जी के सहित सभी देवता आपके बाराती बन के जाएंगे। आप कहोगे महाराज गणेश जी तो पुत्र हैं शंकर जी के, और ये कैसी स्थिति के बाप के विवाह में बेटा जा रहा? तो लोग कहते हैं वो दोबारा वाला विवाह है, लेकिन गणेश जी सती के बेटे नहीं हैं। जल्दी बोलो, हैं क्या सती के? सती पुत्र हैं गणेश? पार्वती पुत्र हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। तो पार्वती जी का विवाह है, गणेश कहां से आ गए? आप कहोगे कैसे? मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवान। क्यों लिखा है कि नहीं? मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। सती नहीं, यहां भवानी मानी पार्वती हैं। को अस संशय करे जन सूर्य अनादि जिए जान। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका करने की क्यों नहीं है जरूरत? 4 बजे कर देंगे ना बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे 4 का नियम है, 4:15 तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम लोगों को क्या दिक्कत है? आनंद ले रहे हो, है नहीं? आनंद आ रहा है तो आनंद लेने के लिए तो बैठे हो, है? लेकिन इतनी ठंडी में हमारी कंडीशन, हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे हमने स्नान कर लिया हो मंचाई पर। अब सोचो जरा, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है तुमको समझाने के लिए। ऐसे श्रोता हो तुम, साधारण श्रोता नहीं हो। कोई बात नहीं, हमारा अभ्यास भी अच्छा बन रहा है। हाँ, मेहनत से अगर कथा का प्रवाह चले ना तो कन्फर्म है कि परिवर्तन समाज में जरूर होता है, क्योंकि पूरे मनोयोग के साथ ये स्वयं भगवत प्रेरणा से हो रहा है ना। ये मेरी स्वयं की बात नहीं है, भगवत प्रेरणा है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। ठाकुर जी की लीला, उनकी महिमा। मुनि अनुशासन गणपति, शंका है यहाँ, समाधान होना चाहिए। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। कौअस संशय करे जन सूर्य अनादि जिए जान। शंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? गणेश नाम नहीं है, गणेश पद है। क्या है? पद है। और एक बात बतावें आपको, राष्ट्रपति एक पद है कि नाम है? जल्दी बोलो। पद का नाम है राष्ट्रपति। व्यक्ति, जैसे आज वर्तमान में श्री महामहिम श्री रामनाथ कोविंद, कोविंद जी है ना, यही नाम है ना भैया अपने महामहिम का? हाँ, श्री रामनाथ कोविंद, ये महामहिम है। लेकिन राष्ट्रपति शब्द पूरा, इसका मतलब है कि जो पद है उसमें राष्ट्रपति नाम जुड़ा है, व्यक्ति में राष्ट्रपति नाम नहीं। पद में जुड़ा है, व्यक्ति का नाम तो श्री रामनाथ है ना, लेकिन पद क्या है? राष्ट्रपति। ऐसे गणेश एक पद है, उस पद पर जो बैठ जाता है वो गणेश बन जाता है। समझ गए हो ना? उस पद पर जो बैठ जाता है वो क्या बन जाता है? गणेश बन जाता है। तो भगवान शिव और पार्वती के बेटे गणेश को भी उस पद पर प्रतिष्ठापित किया गया था, इसलिए उनके अनेक नाम हैं। बोलो हैं कि नहीं? उनको गणेश तो कहते ही हैं, लेकिन उनका केवल गणेश ही नाम नहीं है। जल्दी बोलो। जैसे हनुमान जी का महावीर, तो महावीर नाम थोड़ी है, वो महावीर हैं, उनमें महावीरता है, इसलिए उनको लोग महावीर कहने लगे। लेकिन हैं क्या? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। बोलो भाई, लिखा हनुमान, लिखा कि नहीं लिखा है? महावीर क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी, ये विशेषताएं हैं। बोलो हैं विशेषताएं कि नहीं?
महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग है इसलिए बजरंगी हो गए, वज्रांग से क्या हो गए? बजरंगी। और महावीरता के कारण, अत्यधिक वीरता के कारण महावीर हो गए कि नहीं? ऐसे ही गणेश एक पद है। जब पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ तो ये गणेश नहीं, इन गणेश का पूजन नहीं हुआ है, इसलिए भ्रम निकाल देना। को अस संशय करे जन सुर अनादि जिए जान, ये परंपरा अनादिकालीन है। गणेश पूजन की परंपरा कैसी है? अनादिकालीन है। तो जब अनादिकालीन परंपरा है तो जब पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ तो वो गणेश पद पर प्रतिष्ठापित जो हैं उनका पूजन हुआ, ये पार्वती जी के बेटे गजानन का पूजन नहीं। गजानन जी भी उस पद पर बैठे हैं। कब बैठे हैं? महिमा जासु जान गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? महिमा जासु जान गण राऊ, तब प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जब कहा पूरे पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसी को प्रथम पूज गणेश के पद पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो याद रखना वो गणेश जी ने, क्या बात है साहब।